नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुधिया। आज का ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूं मैं पोस्ट मार्केट 19 और नवंबर 2025। मार्केट ने कल एनगल्फिंग बेरिश बना के लेकिन आज उसका लो नहीं तोड़ा। ऑफिशियली आप देखोगे अगर लो तो डेफिनेटली कल का लो टूटा है। बट अगर आप सुबह का 5 मिनट का भी कैंडल देखोगे तो खाली एक फ्लिक मारा नीचे और इमीडिएटली ऊपर खींच लिया और खींच के वापस ऊपर ले आए। फ्रेंड्स, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे ऑप्शंस और इंट्राडे को कैसे समझा जाए, जो कि आई थिंक नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो जाएंगे। इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, आई एम नॉट श्योर कब इसकी एडिटिंग चालू है। ये वीडियोस ऐसे ही मार्केट सिचुएशंस के लिए हैं जो अभी मार्केट चल रहा है ना। आई वॉज एंजॉइंग द मार्केट टुडे and just see how beautifully market is behaving. Now my focus is totally shifted from price to RSI and just see the behavior. I'm just enjoying it. As usual, starting with the SEBI registration disclaimer, my SEBI number and BSE enlistment number. My whatever I'm teaching is for education and information purpose. मुझे जितना आता है वो सिखाती हूँ। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करें और मुझसे भी अच्छा कर लें तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं तो ये चाहती हूँ कि दुनिया सबसे आगे निकल जाए। आई हैव नो ग्रज इन दैट। अगर मैं गलत हूं तो आप अपना प्रैक्टिस करके खुद को सुधार लीजिए। मैं उसमें भी खुश हूँ। मुझे जितना आता है वो मैं आप लोग को सिखा रही हूँ और भगवान के दया से मैं उसमें काम कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। किसी की स्टडी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन बहुत है फ्रेंड्स। सबकी स्टडी अपने तरीके से होती है, सब पैसा कमाते हैं। और दूसरी बात ये कि कोई भी 100% राइट नहीं होता तो कोई भी 100% रॉन्ग नहीं होता। 100% रॉन्ग हम तभी होते हैं जब हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और आपको मेरा कोई भी वीडियो ऐसा शायद ही देखने मिले या सुनने मिले जहां पे मैंने स्टॉप लॉस की बात नहीं की। मैं स्टॉप लॉस के बिना बात ही नहीं करती हूँ। आप कितने भी बड़े ट्रेडर को लीजिए, कितने भी बड़े एनालिस्ट से बात कर लीजिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एनालिस्ट से बात कर लीजिए, हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं तो वो यही कहेंगे कि स्टॉप लॉस पहले बताएंगे, बाय और शॉर्ट विथ स्टॉप लॉस, उसके बाद टारगेट देंगे। कोई भी एनालिस्ट ले लो। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करो प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज जब मैंने चार्ट देखा, ये देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर कल का लो था 876 और आज का लो है 856। अब इसे सिर्फ 5 मिनट में लेके जाती हूँ और आप इधर 5 मिनट में देखिए, जो ओपनिंग कैंडल थी वो इसने फ्लिक मारी, इमीडिएटली खींच ली। और वैसे भी मैंने कहा कि मैं 9:30 के पहले ट्रेड नहीं करती। अब मैं आती हूँ डेली के चार्ट से 2 लेवल लोअर, जो कि हमेशा से मेरा स्टाइल रहा है। एंड सी, ये जो मैंने कल सब एक लाइन बनाई थी हॉरिजॉन्टल, जिस जो क्लोज हुआ था मार्केट मार्केट ने उसी का सपोर्ट लिया है और यही रेजिस्टेंस चल रहा है। आज भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस एक्शन ने तो ब्रेकआउट दे दिया बट आरएसआई ने अभी तक नहीं दिया। तो मैंने क्या कहा कि मेरा फोकस जो है ना, अभी प्राइस एक्शन एक्शन से ज्यादा जो है ना आरएसआई पे शिफ्ट हो गया, जो कि बहुत रेयर टाइम ऐसा होता है। मेरा एक्शन हमेशा प्राइस पर ही रहता है। आरएसआई सपोर्टिव है, लेकिन ये पहली या दूसरी तीसरी बार हो रहा है जहां पे मुझे आरएसआई जो है ना वो एक रेंज बाउंड में दिख रहा है और ऐसा लगता है कि प्राइस आरएसआई सिर्फ इस रेंज में घूम रहा है और हो सकता है कि प्राइस का जो मूवमेंट आए ना तो
इस बेस पे भी चल सकता है, जैसे अभी ये आया, ये आया, ये आया, यहाँ तक चला जाए, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक चला जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक इस रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के बाद साथ नहीं देखूंगी ना, मैं ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं करूंगी। आप ये देखो, मैंने कहा यहाँ जाके वापस नहीं जाएगा, मतलब इंट्राडे ओके, बट पोजीशन घर ले जाना थोड़ा, जब तक केयरफुल रहना, बिकॉज ब्रेकआउट नहीं दिया है आरएसआई ने, तो यहाँ तक ऊपर भी जा सकता है, मैं उसके लिए ना नहीं बोलती, फिर नीचे आ सकता है, उसके लिए भी ना नहीं है। लेकिन अगर इसे आरएसआई के रेंज में घूमता रहा, यहाँ नीचे टच किया, यहाँ किया, तो मार्केट जो है मूवमेंट दे रहा है। लेकिन ऐसा वाला ट्रेंडिंग मूव जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो जैसे हमने कहा कि ये ट्रेंडिंग मूव है, ये जो है ये ट्रेंडिंग मूव है, आया नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ट्रेंडिंग मूव जो है ना, वो मुझे नहीं दिख पाएगा जब तक मुझे आरएसआई में ब्रेकआउट, यहाँ भी देखिए ब्रेकआउट है, देखिए क्लियर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद ही अब मैंने देखा है कि मूवमेंट, ये देखिए ट्रेंडिंग मूव मिलते हैं, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन ट्रेंडिंग मूव मिलते हैं, नहीं तो आपको ये साइडवेज मूव या रेंज बाउंड मूव्स जो मिलते हैं, हम उसका भी इंट्राडे में फायदा उठा सकते हैं। तो ये चीज, इसके पहले फ्रेंड्स कल मुझे काफी मैसेजेस आए थे जो ये मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मैं 125 कैसे निकाला। फ्रेंड्स जब भी एक्सपायरी की ट्रेड होती है, तो मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है कि मैं एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड देखती हूँ। ऑप्शन चेन में कॉल और पुट सेम स्ट्राइक प्राइस, स्ट्रैडल प्राइस, उसका टोटल निकालती हूँ, उसी को तो जोड़ी भाव बोलते हैं। और आपको पता है जोड़ी भाव आप लोग गूगल पे या कहीं पे किसी भी सर्च इंजन पे चेक करेंगे जोड़ी भाव, तो मेरा ये बनाया हुआ मॉडल है जो स्ट्रैडल प्राइस पे बेस्ड है। और करीब करीब जितने भी व्यूअर्स जो जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं सब जानते हैं कि मैंने जोड़ी भाव का एक मॉडल बनाया हुआ है। तो जोड़ी भाव करके है, तो मैंने वही बताया था कि स्ट्रैडल प्राइस जो होता है उसमें मैं प्लस और माइनस करके रेंज बनाती हूँ। तो कल के लिए वापस मैंने क्या किया कि आप लोग के लिए, जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था, तो उन लोगों के लिए मैंने क्या किया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो निफ्टी का कल का ये चार्ट है, मतलब ऑप्शंस चेन का जो हिस्टोरिकल डेटा है, तो हिस्टोरिकल डेटा की टाइमिंग क्या निकाली मैंने, 9:20। ये जो 9:20 की मैंने टाइम निकाली है, क्या डेट है, एक्सपायरी डेट है 18 नवंबर, और सिलेक्ट डेट मतलब ट्रेड डेट भी है 18 नवंबर। अब हम आते हैं ओपनिंग के अंदर। ओपनिंग में अप्रोक्सीमेटली 26,000 का रेट था, तो मैंने 26,000 में क्या किया कि ये वाला 90 और 35 रफली ऐसे लिया कि 90 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 125। तो इसको मैं कहती हूँ जोड़ी भाव, स्टैंडर्ड प्राइस के बजाय जोड़ी भाव। जोड़ी भाव मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरा नाम भी ज्योति बुधिया, सेम इनिशियल्स जेबी, जोड़ी भाव जेबी, तो इस पर इसीलिए मैंने ये मॉडल बनाया जोड़ी भाव पे। आप इसे सर्च कर सकते हैं, जी बिल्कुल, आपको यूट्यूब पे भी इसके बारे में मेरे चैनल पे भी मिल सकता है, और वैसे भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये क्या होता है, एक रेंज बना के देती है आपको। तो ये 125 मैंने वहीं से निकाला, और आगे से जब भी मैं ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगी या जब भी एक्सपायरी का डे होगा और मैं ये कैलकुलेशन बताऊंगी कि जो है, अच्छा चार्ट मैंने इसी स्टैंडर्ड प्राइस का लिया और इसका ओपनिंग निकाला तो 125 ही आया था करीब करीब, तो वो ही मैंने लिया है कि भाई इतना ये किया, या स्टैंडर्ड चार्ट बना के रखा है जोड़ी भाव का, या जोड़ी भाव का चार्ट बना लिया। तो अब जिनको वो चार्ट फ्री में अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ पे बना के रख लीजिए और इससे देख लीजिए, एज सिंपल एज दैट। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आई हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब आते हैं वापस हमारे इस पे। कल मैं थोड़ा सा आप लोग से कह रही थी ना कि देखिए निफ्टी आईटी जो है वो ब्रेकआउट इस तरह का देके भी
और थोड़ा सा परेशान कर रहा है, और आज एक ही दिन में उसने पूरा कवर कर लिया। अब ये वाला जो गैप है ना, मुझे नहीं पता कब भरेगा। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, आपने बोला था गैप थ्योरी, गैप है, कब वो गैप है, वो गैप फिल करेगा, कब करेगा देखो मुझे नहीं पता। हो सकता है वो 5 मिनट में फिलअप कर दे, हो सकता है 5 दिन लगा दे, हो सकता है 5 महीने लगा दे, हो सकता है 5 साल लगा दे, और हो सकता है कभी जिंदगी में भरे ही नहीं। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा कि निफ्टी में एक 900 पॉइंट के आसपास का गैप है। नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, वो जो 900 का गैप है, कोई चाहता है क्या वो फिलअप हो? और अगर वो होगा भी तो कब होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है 50 साल बाद हो, तब तक मैं नहीं रहूंगी इस दुनिया में, या आप रहोगे या नहीं रहोगे, मुझे किसी का कुछ पता नहीं है, राइट? तो हाँ, मैं रीबर्थ लेके वापस इसी मार्केट में आने वाली हूँ, कहीं और नहीं जाने वाली हूँ। ये ध्यान रखना कि मैं मार्केट नहीं छोड़ूंगी, किसी भी जन्म में मार्केट नहीं छोड़ूंगी, वापस आ जाऊंगी। और गैप के अंदर ये चीज हमेशा याद रखना कि गैप थ्योरी जो है वो ऐसे ही मैं वैसे देखती हूँ, और अभी तक भी इसमें भी ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आ जाता है कल, और पॉसिबल अगर ब्रेकआउट आ गया और ये गैप भर गया, तो फिर मजा आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सब में चल सकते हैं। तो मेरे वो वीडियोस का इंतजार करिए जहां पे मैंने इंट्राडे ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताया है। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, इट वर्क्स ब्यूटीफुली, बट डेफिनेटली विद अ स्टॉप लॉस। ओके, पहले ट्राई कीजिएगा, डायरेक्टली हाथ मत डालिएगा कि हाँ सीधा चलो 10 लॉट उठाओ, 20 लॉट उठाओ। कैश में सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा, एक एक क्वांटिटी से। अगर आपका सही जा रहा है उसके बाद ही आगे। कल देखिए इसने बेयर सैश बना के आज बुल सैश टाइप का बना दिया। मतलब मार्केट जो है, अगर मैं ये कहूं कि कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे या एक दिन का कैरी फॉरवर्ड दूसरे दिन में लेके जाएंगे, तो राइट नाउ मार्केट इज मोर ऑफ इंट्राडे। अगर आप नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर रहे हो पोजीशन, तो हेज करके करिए भाई। बहुत रिस्की मार्केट हो गया है, ओपन लो भी ऑलमोस्ट पास में था, एंड सी हाउ इट हैज मूव्ड। इवन पीएसयू बैंक्स, आज बैंक बड़ौदा, कैन बैंक सब ऊपर थे, स्टेट बैंक भी बहुत अच्छा था। देखिए कल engulfing bearish, आज engulfing bullish. This is how the market is behaving. So what can you do and what can I do? कोई कुछ नहीं कर सकता, बट हमें उसी तरह से काम करना है जिस तरह से हमको लॉस कम से कम। अंडरस्टूड? फिर हेल्थ देखो, कल मार्केट की हेल्थ खराब थी तो हेल्थ सेक्टर भी खराब था। आज मार्केट की हेल्थ अच्छी है तो हेल्थ सेक्टर भी अच्छा था। प्राइवेट बैंक सब ठीक थे। ऑटो ऑटो उतना स्ट्रांग नहीं था, वीक था। मारुति वगैरह थोड़े वीक ही थे। ये सब साइडवेज ही कहलाएंगे इसे। आज मिक्स थे, रेड ग्रीन दोनों मिक्स है। रियलिटी भी वीक ही था। फिर से बता रही हूँ कि जैसे अभी मैंने कोई भी सेक्टर स्टडी की, लेट अस से, अब आपको ये जानना है कि वो सेक्टर को मैं देखूं कैसे। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप एक सिंपल काम कीजिए। यहाँ पे आइए, मनी कंट्रोल, एडवांस डिक्लाइन में चले जाइए, और ये आपको लैपटॉप पे नहीं दिखेगा, मुझे नहीं दिखता है, आपको दिखेगा तो मुझे पता नहीं। मुझे लैपटॉप सॉरी मोबाइल पे नहीं दिखेगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मोबाइल पे मुझे नहीं दिखेगा। लैपटॉप और डेस्कटॉप पे मुझे दिखता है, मोबाइल पे नहीं दिखेगा। मुझे तो नहीं दिखता, आपको दिखे तो मुझे पता नहीं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे मैं चली जाती हूँ, और यहाँ पर मुझे सारे सेक्टर्स के हिसाब से यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मुझे अगर ये देखना है कि सेक्टर वाइज आज कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है या कौन सा सेक्टर वीक है, तो वो मुझे यहाँ से देखने मिल जाएगा। अगर मैं आईटी में जाके देखती हूँ, तो मुझे आईटी सेक्टर यहीं से देखने मिल जाता है कि कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, और कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और कौन से साइडवेज है। सो दिस कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज इक्वली वेटेड। आई कीप इट एज मार्केट वेटेड, और इक्वल वेटेड ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमको ये देखना है कि आज
कौन से स्टॉक्स मजबूत हैं, कौन से स्टॉक्स वीक है। और अगर मैं डिफेंस में जैसे देख रही हूँ तो डिफेंस में सिर्फ एक स्टॉक अच्छा था, बाकी सब थोड़े या तो साइडवेज थे या वीक था। फिर उसी तरह से हमने जैसे मेटल में देखा, मेटल में एक वीक है और उस तरह से चल रहा है। जो आपको देखना है आप इसमें देखिए, और फिर क्या करिए कि यहाँ से जो शेयर है वो शेयर आप उसका चार्ट लीजिए, और जो आपका सेक्टर का चार्ट है, दोनों जब मैच हो जाते हैं तब आप उसके बारे में सोचिएगा। तब तक आप जल्दी से जंप मत करिए कोई कंक्लूजन पे। फ्रेंड्स, मैंने क्या है ना कि बहुत बार ये देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई ये शेयर बढ़ गया या वो शेयर बढ़ गया और ये शेयर नहीं बढ़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर वो शेयर्स के पीछे भागते हैं कि जो नहीं बढ़ा है चलो उसके पीछे भागते हैं। ऐसा मत करिए। आप वापस की वापस इसी के पीछे आइए और इसी पर देखिए कि अब आपको कौन सा स्टॉक उस सेक्टर के चार्ट से मैच करता हुआ मिल रहा है। then only go for that. This is my request to you. And इससे ज्यादा क्या कहूँ, आप सर्च पर आप लॉग इन करके देख सकते हैं। लॉग इन भी नहीं करें, जाके देखिए, मैं 2-3 फ्री वेबिनार्स कंडक्ट कर रही हूँ ऑप्शंस के ऊपर। और ये जो 125 का किसी को प्रॉब्लम थी बहुत लोगों को कि भाई मैंने 125 कैसे निकाला, उसका एक थोड़ा सा इंडिकेशन मैं वहां पर देने वाली हूँ एक फ्री वेबिनार में। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बट याद रखिएगा उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो आपको लाइव अटेंड करना पड़ेगा। आपकी जॉब है नहीं है जो भी है भाई, देखिए जब हमको हमारा कोई भी काम निकालना होता है टेल तो क्या हम उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालते। यहाँ तक कि अगर हमें छुट्टी लेनी है, शादी में जाना है, हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन जब बात स्टडी की आती है फिर हमारे पास एक्सक्यूजेस है, और पैसा कमाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। नमस्ते, मिलते हैं कल फिर से।